इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हमने देखे हैं। बोरिया साहब तो ये कह रहे हैं, और बात स्टैब्लिश्ड भी है कि आलमी बरादरी से तो कोई उम्मीद रखना ही फजूल है। इंडिया के अंदर आजकल ये चल रहा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, मिलिट्री जो इंडिजिनस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। देखिए, जब भी मूडी हो या नेतन्याहू हो, भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है बेसिकली जो इसेंशियल जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है वो मेंटेन करनी है। पाकिस्तान ने या ये 2019 से लेकर 2021 3 साल जो पिछले थे, 21-22 का जो ईयर था, उसमें तकरीबन 7 बिलियन के करीब पाकिस्तान ने बाहर से ये मतलब गधे मंगवाए हैं। इशू ये है कि इफ द डॉलर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग यू विल हैव नो फ्यूल because you won't have dollars to buy fuel। मैं बड़ी क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूं भाई। डॉलर है नहीं, दुनिया भर से उधार मांगते, उधार मारने के बाद गंदम आप बाहर से। ये जो आटे की लाइनों में 10-10 लोग मर रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं? क्या आटा पाकिस्तान का प्रॉब्लम था आज से 10 साल पहले? ये 2018 से पहले कोई आटे का प्रॉब्लम था, कोई रोटी का प्रॉब्लम था? कोई रोटी या आटे से मर रहा था? जो ताकतवर मुल्क होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी पे यकीन करते हैं, ठीक है जी। सो अब ये जो इंडिया जो है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 5 अप्रैल 2023 को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। 35 मिनट की ये उड़ान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट से की गई। इस ट्रेनर विमान को LCA ट्रेनर LT5201 का नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट भी कहते हैं, यानी इसका मुख्य उद्देश्य फाइटर जेट की ट्रेनिंग देना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे हवा से जमीन पर भी हमला कर सकते हैं। अभी यह विमान वायुसेना के फाइटर जेट LCA तेजस की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ ही सालों में नौसेना के लिए भी अलग ट्रेनिंग विमान बनेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तेजस के प्लेटफॉर्म पर ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम तेजस मार्क 2 और स्पोर्ट यानी सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर भी बनाया जाएगा। जैसे ही ट्विन सीट LCA तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी, पाकिस्तान देखता रह गया। क्लास साहब, बड़ी एक जिस तरह से ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि बड़ी एक इंकशाफात हुए हैं, कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि बाहर के मुल्कों से हमने ये घोड़े मंगवाए हैं और गायें मंगवाई हैं, गधे भी मंगवाए हैं, ये कुछ भेजे भी, कमी हो कुछ भेजे भी। हमारा कमी हो गई थी उसकी, उन चीज़ों की। इमरान मकराना आपको पता है हमारे बड़ा, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी कवरेज करते हैं पार्लियामेंट से, बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें इमरान ले आता है। आज जो ले आया ना इमरान, स्टोरी ले आया, दैट्स वेरी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी कि पाकिस्तान ने या ये 2019 से लेकर 2021 3 साल जो पिछले थे, 21-22 का जो ईयर था, उसमें तकरीबन 7 बिलियन के करीब पाकिस्तान ने बाहर से ये मतलब गधे मंगवाए हैं, घोड़े मंगवाए हैं, फिर उसके बाद गाय मंगवाई हैं, और फिर इसमें बुल्स हैं, बुल्स मंगवाए हैं, शीप वो मंगवाई हैं। सो अब जिन जिन मुल्कों से मंगवाई हैं वो बड़ी मजमत 7 बिलियन की। हालांकि हमारा अपना मुल्क जो है, आपको पता है कि हम कहते हैं एग्रीकल्चर की सुनते जाएं, वीट, चलो ये भी बताता हूँ साथ में। इमरान खान साहब के दौर में गंदम जो है $1 बिलियन की ये गंदम पाकिस्तान में उन्होंने इमरान खान साहब ने मंगवाई थी, शॉर्टेज हो गई थी और पहले बाहर भेजी थी हमने, आपको याद होगा, बहुत थी गंदम। उसके बाद इनके दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में अब तक $77 करोड़ की मंगवा चुके, मतलब ऑलमोस्ट $2.25 अरब ये डॉलर जो है हमने गंदम पे लगे हैं, जो कि प्रोडक्शन खत्म हो गई है। ये देख लें, जो मैं जरी ये सारी खा गई, हाउस सोसाइटियां खा गई ना, जो मैं रोला डालता पिटता रहता हूँ, ये कौम सरिया सीमेंट खाएगी भी। डॉलर है नहीं, दुनिया भर से उधार मांगते, उधार मारने के बाद गंदम आप बाहर से, मतलब $2.25 अरब की आपने गंदम ले लिया, $2 अरब की काटन खरीदी हमने टोटल $10 अरब जो है इसमें। पिछले 1 साल में हमने देखा इमरान खान साहब का जो दौर था, इनके तो अभी आ रहे हैं ना ये कच्चा चट्टा, उस दौर में $10 बिलियन की हमने तेल, उसके बाद ऑलिव ऑयल मंगवाया हमने, फिर आपने वहां से आपको चीनी मंगवाई, फिर हमने उसको गंदम मंगवाई और काटन मंगवाई, $10 अरब की इस मुल्क में, क्योंकि जरिए सोसाइटियां बनती जा रही हैं, सारी जमीनें उस पर बन गई हैं। खैर, इसमें हम बात करते रहते हैं। अभी जो हमने मंगवाए हैं ना 7 बिलियन के, जो हमने खोते, गधे, ये बैल, बुल्स, फिर उसके बाद शीप, वो हमने मंगवाई हैं इस मुल्क के लिए। वो हमने उस एयरलाइंस से नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, उसका अर्जेंटीना, इसका ओमान है, फिर आपका किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका,
अमेरिका से हमने गाय और बुल्स मंगवाए हैं, अफगानिस्तान से हमने भेड़ें मंगवाई हैं। अच्छा, इसके बाद आगे आप चले जाएं तो फिर अर्जेंटीना, बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, वहाँ से हमने, इसके बाद ये खच्चर हो गए या घोड़े हो गए, हमने वो मंगवाए। दोस्तों, भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। बेसिकली वो एक डेफटेक इंडिया का एक फोरम था जिस पे वो बात कर रहे थे, और डिफरेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर आजकल ये चल रहा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, मिलिट्री जो इंडिजिनस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। तो उन्होंने जो एक बात की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि भारत ने पाकिस्तान का, क्योंकि था 23 मार्च थी, तो पाकिस्तान अपना जो एक पाकिस्तान डे मनाता है, तो भारत ने पाकिस्तान को पैगाम नहीं भेजा, कोई लेटर नहीं भेजा पाकिस्तानी लीडरशिप को ऑन नेशनल डे। अब मुझे थोड़ी सी इसमें जहन में याद नहीं है कि क्या पाकिस्तान ने भारत को 26 जनवरी को पैगाम भेजा था कि नहीं भेजा था, लेकिन एक तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, आई थिंक इंडिया ने को पाकिस्तान को पैगाम नहीं भेजा। खैर एनी हो, अब कहा ये जाता है, हमने तो जो पढ़ा हुआ है वो यही है कि जो वॉर है वो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब लेकिन ये दिस इज़ व्हाट हम पढ़ते थे जब हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पढ़ते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी जो ज़्यादा बात होती है वो जंगो जदल, फाड़ लो मार कुटाई की, ये बना लो वो बना लो, इसकी बात हो रही है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनरेस्ट है, chaos है, अनसर्टेनिटी है। ये बेसिकली दैट गाइड्स द नेशन स्टेट्स कि वो मज़ीद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं। जितनी ज़्यादा जैसे जो एक रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बेसिकली वो बात ही ये करता है कि जो स्टेट अपने एंगल से सोच रही है कि स्टेट सेल्फ हेल्प की बात करती है, स्टेट सर्वाइवल की बात करती है। जब आप सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प की बात करते हैं तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कहता है कि आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, जो गरीब मुल्क होते हैं, कमज़ोर मुल्क होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस पे यकीन करते हैं। जो ताकतवर मुल्क होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी पे यकीन करते हैं। ठीक है जी। सो अब ये जो इंडिया जो है वो कह रहा है कि अब ये तीसरा साल है इंडिया और चाइना जो है वो मिलिट्री स्टैंड ऑफ में है। अच्छा, थोड़ा अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर ने एक जगह पे कहा था कि मैं अपने से इतना बड़ा जो मिलिट्री क्या नाम है उसका, इतना ताकतवर मुल्क से क्यों मैं लड़ाई पिक करूं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये क्वेश्चन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राहुल जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया टुडे के, उन्होंने भी ये किया।